नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस घर में लड़कियां पैदा होती है। लड़कियां अपने बाप के लिए संयोग लेके आती है या वियोग लेके आती है, सौभाग्य लेके आती है या दुर्भाग्य लेके आती है। दोस्तों, किस पुरुष का जन्म अगले जन्म में जा कर के स्त्री के रूप में जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि लड़कियां नहीं होगी तो क्या होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लड़कियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या लड़के ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी प्रिय दर्शकों, आज आप ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि एक पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लड़कियां नहीं कर सकती है। यह हमारी अज्ञानता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो हम उसको मायूसी भरे लहजे में देखते हैं और घर में एक शोक का माहौल बना लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं वो आप इस वीडियो को देख करके समझेंगे कि लड़कियां बोझ नहीं होती और किस प्रकार से लड़कियां अपना भाग्य तथा परिवार का भाग्य लेकर के पैदा होती है। एक बार जिस घर में लड़कियां पैदा हो जाती है उसके अगले ही दिन से उस बाप का भाग्य चमक जाता है और उस बाप के घर में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भगवान आपो आप एक एक करके सारी कमियां उस पिता की मिटा देता है और उस घर में कल्याण होने लग जाता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, भगवान किस घर में लड़कियों का जन्म देते हैं और क्या लड़कियों के जन्म होने पर इस प्रकार की मायूसी मनानी चाहिए, दुख मनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को संदेश दिया है, मैसेज दिया है, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। भगवान बेटी के जन्म के लिए ऐसे घरों को चुनते हैं जो माँ बाप पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे घर में ही लड़कियां का जन्म होता है, वो उनका अच्छी तरह परवरिश कर सके। किसी भी गरीब, कंजूस और लालची आदमी के घर में लड़की का जन्म भगवान नहीं देता है। नहीं तो लालच के चक्कर में ऐसे इंसान लड़कियों को तक बेच देते हैं और इस कलयुग में तो ऐसा बहुत जगह होते हुए देख भी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, लड़की का जन्म भाग्य और सौभाग्य लेकर के आता है। बेटी के जन्म उसी घर में होता है जिस घर का माँ बाप एक पुण्य किया होता है। बेटी का जन्म तीनों लोगों का भार सहन करने वाला होता है। आप सभी जानते हैं कि स्त्रियां में ही वो शक्ति होती है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है और अपने शरीर का नूर बिगाड़ करके भी लड़कियां माँ बनती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके वंशज को पैदा करती हुई चली जाती है। यदि लड़कियों का पैदा होना बंद कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें कोई अनसमझने वाली बात भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये जो पीढ़ियाँ हैं लड़कियों के जन्म से ही आगे बढ़ती है। कभी कभी आपने ये कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वह स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो एक घर को ही तारता है। दोस्तों, बेटियां दो घर का दीपक होती है, दो घर का उद्धार करती है। जब तक वह बाप के घर में रहती है अपने बाप का सुख चैन बढ़ाती है और कभी भी बेटी को बोझ समझना नहीं चाहिए। जब बेटी का विवाह हो जाता है और जिस घर में वो बहू बन करके आती है, कहते हैं कि जिस घर में लड़की पढ़ी लिखी बहू बन के आती है वह 3 पीढ़ियों को तार देती है। प्रिय मित्रों, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बेटी या बहू पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन यह गलत है। आप सभी ने देखा होगा, रामायण में सुना होगा, रामचरितमानस में, कि माँ सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उनकी आत्मा को पुण्य प्रदान करके मुक्ति प्रदान किया था। दोस्तों, ऐसे ही बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है। जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है भगवान उस घर के कमाने वाले की कमाई में 2 से 4 गुना वृद्धि होती है और वो किसी को दिखाई नहीं देती है। आपो आप घर में समृद्धि आती हुई चली जाती है। और कभी कभी आपने ये ऐसा भी सुना होगा कि किस घर में जब शादी करके कोई नया आदमी, नई लड़की या औरत जब पैर रखती है तो उस घर का किस प्रकार से किस्मत बदलता है। उस घर के सारे पुरुष को रोज़गार मिल जाता है और कमाई दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ जाती है। कोई कोई अज्ञानी
जो ज़्यादा समझता नहीं है, अपनी झूठी इज्जत के खिलाफ, झूठी इज्जत झूठी शान के कारण लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और जल्दी से जल्दी उनकी शादी करने के लिए सोचते हैं और उनको किसी सपने को पूरा नहीं करते लड़की का और जल्दी से जल्दी उसको पराया कर देते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ये मानना ज़रूर है कि लड़कियां यदि गलत रास्ते पर चली जाए तो बाप की इज्जत पर कलंक लग जाता है, लेकिन दोस्तों आजकल के ज़माने में खुला मार्गदर्शन बच्चों को देना चाहिए और उनको समझा करके रखना चाहिए और लड़कियां जो भी पढ़ना चाहे उनको पढ़ाना चाहिए, जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है वो पूरा कराना चाहिए। लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज आप देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पढ़ाई हो, आईएएस, पीसीएस, एसएससी वगैरह, कहीं भी लड़कियां पीछे नहीं रहती है। रैंक 1 पे, रैंक 2 पे लड़कियां ही दिखाई देती है और क्लास में जहाँ प्रथम स्थान द्वितीय स्थान की बात होती है वहाँ भी लड़कियां ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, लड़कियां कोई कमज़ोर नहीं होती है। इसलिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आज के बाद आप समझेंगे कि लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझे और उनको जितना पढ़ना है, जो भी चीज़ पढ़ना है वो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपनी एक कला होती है और उसको निखारने का अवसर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार दो बुज़ुर्ग, दो परिवार मिले। उन्होंने एक दूसरे से हाल पूछा कि भाई आपके क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं। वो कहता है कि मेरे घर में सब सुख समृद्धि है, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे घर में जो 2 बेटे पैदा हुए इस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं, लड़की का जन्म मेरे घर में हुआ नहीं, इसलिए मुझे आराम ही आराम है, मौज ही मौज है। दूसरा कहता है कि भाई आपके, वो कहने लगा मेरे घर में 2 बेटियां हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्य हूँ कि भगवान ने मुझे बेटियां दी, मेरा हर काम में मेरी बेटियां हाथ बटाती है। वह आदमी कहने लगा कि भगवान बेटी उसी घर में जन्म देता है जिसमें वो पालने की समृद्धि हो, वो योग्यता हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी जा रहे थे, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो एक किसान अपने कंधे पर बेटी को ले जा रहा था दर्शन कराने। स्वामी विवेकानंद पूछने लगे कि आपको इस बेटी का वजन कंधे पर नहीं लग रहा है। तो वो किसान स्वामी विवेकानंद को समझाते हैं कि महाराज, बेटी का जन्म कोई बोझ नहीं होता है और ये जो मेरे कंधे पर बैठी है इससे तो मेरा मान सम्मान और बढ़ता है। अब आप जानेंगे कि कौन सा कर्म करने के बाद किसी आत्मा को बेटी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष स्त्री के शरीर में जाकर के कोई महिला पुरुष जैसी हरकतें करती है या फिर कोई स्त्री पुरुष की तरह हाव भाव या पुरुष की तरह चाल चलन चलती है, तो अगले जन्म में ऐसी स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता है और किसी पुरुष की जो आत्मा है यदि वो स्त्री की तरह चाल चलन करती है, स्त्री के से गुण पाए जाते हैं, तो अगले जन्म में वो निश्चित रूप से स्त्री जाति के रूप में ही जन्म लेती है। और दूसरा दोस्तों, यदि कोई पुरुष अंत समय में, मृत्यु के समय किसी स्त्री का चिंतन करता करता या स्त्री के बारे में सोचता सोचता प्राण त्यागता है, तो भगवान उसको अगले जन्म में स्त्री के रूप में या बेटी के रूप में जन्म देता है। और कहा जाता है यदि अंत गति सोमति, यदि कोई पुरुष परमपिता परमेश्वर भगवान ठाकुर के कल्याण के चरणों में सेवा अर्पित करता करता मन ही मन प्राण छोड़ता है, अर्थात अंतिम क्षण तक भगवान को याद करता है, तो उसको ये जो जन्म मृत्यु का जो चरण है इससे मुक्ति मिल जाती है और उस चक्र से छूट जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस चैनल पर जो जानकारी दी जाती है सारी जानकारी धार्मिक और आध्यात्मिक होती है। आपने राजा जड़भरत की कथा ज़रूर सुनी होगी कि राजा जड़भरत ने मृत्यु के समय एक बार उस हिरण के बच्चे को याद करके प्राण छोड़े थे, तो अगला जन्म उनको एक हिरण के रूप में ही लेना पड़ा था। तो इसमें आपने देखा कि अंत गति सोमति, यदि अंत समय में भी आप भगवान का चरणों में ध्यान नहीं लगाते तो आप इसी जन्म मरण के चक्र में फंसते रह जाएंगे, कभी भी मुक्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, बेटियों के जन्म पर इस प्रकार का जश्न मनाएं कि बेटों से भी दुगना, क्योंकि बेटियों का जन्म लेना भगवान ऐसे ही घर में जन्म देता है जो उसके लायक हो, जो उसका पालन पोषण कर सके, उसमें आस्था हो। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और अंत तक देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सभी को राधे राधे, हरिओम। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूले।